हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था मोनोमैनियक। तो ये वर्ड कैसे बना है? मोनो यानी सिंगल, कोई एक चीज़, और मैनियक मतलब पागल, सनकी। तो मोनोमैनियक कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको ऑब्सेशन है किसी एक चीज़ को लेकर के, यानी किसी एक चीज़ के पीछे वो पागल हो गए, उनके अंदर सनक आ गई है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं मोनोमैनियक। एन एबनॉर्मल ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग। इसकी नाउन फॉर्म होगी मोनोमैनिया और एडजेक्टिव फॉर्म होगी मोनोमैनिकल। अब इसी मैनियक रूट पे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। डिप्सोमैनिया। अब यहाँ पे जो डिप्सो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है थ्रस्ट, और मैनियक का तो मतलब होता है पागल। तो इसका लिटरल सेंस बनेगा जो कि प्यास के पीछे पागल हो। एक्चुअल सेंस बनेगा जो शराबी होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं और उनको पीने की लत होती है, वो पागल हो जाते हैं उसके पीछे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लेप्टोमानिया। अब यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है क्लेप्टो, इसका मतलब होता है थीफ, और मैनिया का मतलब होता है सनकी, यानी ऐसा चोर या ऐसा व्यक्ति जिसको चुराने की सनक हो। अ मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील नॉट फॉर इकोनॉमिक मोटिव बट द अर्ज। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको चुराने की हमेशा ही एक सनक रहे और उसके पीछे का मोटिव ये नहीं है कि वो बहुत गरीब है इसलिए उसको चोरी करनी पड़ रही है, नहीं, उसके अंदर एक बेचैनी सी रहती है और उसको लगता है कि बस कुछ ना कुछ मुझको चोरी करना है। तो ये चोरी करने की बीमारी जो होती है ये कहलाती है क्लेप्टोमेनिया। किसी और के सामान के ऊपर अपना पोजीशन दिखाना इनका बेसिक मोटिव रहता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पायरोमैनिया। पायरो का मतलब होता है फायर, तो यानी ऐसी बीमारी जहाँ पे आपको आग लगाने की सनक हो, आपके अंदर एक अलग बेचैनी उठ रही है, आप पागल हुए जा रहे हैं और जब तक आप आग नहीं लगा दोगे, लाइक एक्चुअल फायर, जब तक आप नहीं लगा दोगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये आग लगाने की जो बीमारी है, जो सनक है, वो कहलाती है पायरोमैनिया। और ये किस लिए करते हैं? अपनी थ्रिल के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो अपना बदला लेने के लिए कहीं पे आग लगा देते हैं, उसके लिए अलग टर्म यूज़ होती है। अगर आप अपनी सनक में ये कर रहे हैं, अपने मज़े के लिए ये कर रहे हैं, तो वो पायरोमैनिया कहलाएगा। लेकिन अगर आप बदले के लिए कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंसेंडियरिज्म। और अगर आप आग लगा रहे हैं ताकि आप इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकें, अगर आपका पर्पस पैसा क्लेम करना है इंश्योरेंस के थ्रू, तो वो कहलाएगा एस्टोन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेगालोमानिया। मैग्नम का होगा मतलब ग्रेट और मैनियक का मतलब होगा पागलपन। तो मेगालोमानिया क्या है? एक डिल्यूजन है। इसमें क्या होता है, इंसान अपने पावर में अंधा हो जाता है, उसको लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो बहुत पावरफुल पर्सन है और अपने उस पावर में वो कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे लोगों के एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हिटलर हो गया, नेपोलियन, अलेक्जेंडर। तो इनको क्या लगता था कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरे संसार की पावर जो है इन्हीं लोगों के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, निम्फोमैनिया। अब ये निम्फ वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्राइड। निम्फोमैनिया क्या है? अ डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। काम उत्तेजना भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही तीव्र डिज़ायर, इच्छा आती है एक व्यक्ति में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, इंटेंस डिज़ायर होती है ये काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेट्रियोमैनिया। अब यहाँ पे मेल सेक्सुअल डिज़ायर की बात हो रही है, वहाँ पे फीमेल ब्राइड की बात हुई थी। तो ये तो हमने वर्ड्स देखे पागलपन को लेकर के, सनक को लेकर के, जहाँ पे मैनियक रूट वर्ड रहा है। अब देखते हैं कुछ वर्ड जहाँ पे फोबिया रूट वर्ड रहेगा। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके साथ फोबिया आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे किसी चीज़ से फियर की बात हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो मतलब होता है एनक्लोज्ड प्लेस, यानी ऐसी जगह जो बंद बंद रहती है। तो काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जिनको बंद बंद जगह देख करके बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, उनका दम घुटने लगता है। मान लो आपको एक वीडियो देख रहे हैं, एक रील देख रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत तंग सी कोई गुफा है और लोग उसमें जा रहे हैं। तो उसको देख करके ही आपको ऐसा फील होगा कि अगर मैं यहाँ गई तो मेरा तो दम घुट के ही मैं मर जाऊँगी। या फिर कहीं बहुत ज़्यादा आपको भीड़ दिख गई और आपको लग रहा है कि अगर इस भीड़ में मैं गई तो मेरा दम घुट जाएगा। तो एक लेवल तक तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीमली फील करने लग जाएँ तो ये बीमारी कहलाती है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब किसी को बंद जगह से डर लगता है तो किसी को खुले जगह से भी डर लगता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का अपोजिट होगा एगोराफोबिया। एगोरा मतलब मार्केट प्लेस। तो ऐसे लोग जिनको ओपन स्पेस से डर लगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्रोफोबिया। स्पेलिंग ज़रूर अच्छे से देख लेना, सारा खेल स्पेलिंग का ही होता है। एक्रोफोबिया का होगा ऐसे लोग जिनको ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से डर लगता है।
या अगर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख लें, कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लें तो उनसे डर लगने लगे, तो ये क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया। चलिए वापस से अब अपने वर्ड्स पे आते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था आइकोनोक्लेस्ट। ये लोग कौन होते हैं? जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, और जो सदियों से परंपरा चली आ रही होती है, जो बिलीफ होते हैं, कस्टम होते हैं, उनको तोड़ने में ये आगे रहते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था मुगलों का एग्जाम्पल कि जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था, मूर्तियाँ तोड़ी थी, मंदिर तोड़े थे, जो भारतीय परंपराएं थी उनको ब्रेक किया था। तो ऐसे लोगों के लिए ये टर्म यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एथीस्ट। ए जो है यहाँ पे प्रीफिक्स, ये यूज़ हुआ है नॉट के लिए, और जो यहाँ पे रूट वर्ड है वो है थियोज। थियोज का मतलब होता है गॉड। तो लिटरल सेंस क्या बना? नॉट गॉड। तो एथीस्ट कौन होते हैं? जो मानते हैं कि भगवान नहीं है, वो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो ये जान के चलते हैं कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं है, तो इनको हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। और ये जो विचारधारा है जो इस बात को मानती है कि भगवान नहीं है, वो कहलाता है एथिज्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एग्नोस्टिक। ए यहाँ पे फिर से जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है नॉट के लिए है। ग्नोस्टोस का मतलब होता है टू नो। तो लिटरल सेंस क्या बना? नॉट नोइंग, यानी ऐसा पर्सन जिसको नहीं पता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो कहलाएगा एग्नोस्टिक। अननोएबल, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, संशयवादी है, ये कंफ्यूज है, हम ये कह सकते हैं, ये क्लियर नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, ये हमेशा जो है डाउट में रहते हैं। तो आप में से कई लोग होंगे जो एथीस्ट होंगे, कई लोग होंगे जो एग्नोस्टिक होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग होंगे जो भगवान में मानते होंगे और उनका अखंड विश्वास होगा भगवान में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब हमने रूट वर्ड देखा एग्नोसिस, जिसका मतलब होता है नो। तो अब इस रूट पे हम वर्ड्स देख लेते हैं, डायग्नोसिस। डाय का मतलब है थ्रू, तो डायग्नोसिस क्या हुआ? नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन और टेस्टिंग, यानी एग्जामिनेशन या फिर टेस्टिंग के थ्रू हम जान रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। ये टर्म तब यूज़ होता है, कौन सा? डायग्नोसिस। अब ये वर्ब फॉर्म में होगा डायग्नोज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोग्नोसिस। प्रो जो है यहाँ पे प्रीफिक्स ये यूज़ हुआ है बिफोर के लिए, तो इसका लिटरल सेंस क्या बनेगा? नोइंग बिफोर, यानी पहले से जानना। प्रिडिक्शन ऑफ अ डिजीज़, यानी जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या आपसे क्या दिक्कत है, क्या लक्षण है, इस बिहाफ पे वो क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगाते हैं कि शायद इनको ये बीमारी हो सकती है। तो प्रोग्नोसिस के बाद वो आपको डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, आपके टेस्ट होते हैं और बीमारी का एक्चुअल पता चलता है। अब इसी रूट पे वर्ड बना है प्रोग्नोस्टिकेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने नास्तिक वर्ड तो पढ़ लिया, अब गॉड से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो थियोस का मतलब होता है गॉड, और इसी रूट पे काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि मोनोथीज्म। मोनो मतलब वन या फिर सिंगल, और थियोस मतलब गॉड। तो मोनोथीज्म क्या होता है? वो बिलीफ जो मानता है कि भगवान एक है। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो ऐसी विचारधारा जो मानती है कि डेटीज़ जो है वो बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैंथिज्म। पैन का मतलब है ऑल। तो ये कैसी विचारधारा है? तो इसमें लोग मानते हैं कि गॉड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में जो भी फोर्सेज हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या है? गॉड है। अब अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हम क्या मान करके चलते हैं? कि भगवान एक है, देव बहुत सारे हैं, और पूरा जो यूनिवर्स है वो क्या है? भगवान में ही समाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थियोलॉजी। अब थियोलॉजी क्या है? थियो माने गॉड और लोगोस माने स्टडी। तो स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन कहलाता है थियोलॉजी, जिसमें हम धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था लेचर। एडजेक्टिव है ये। लेचर मतलब क्या था? वो है स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डिज़ायर, जिसके अंदर काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा हो, जो अपनी डिज़ायर के लिए किसी भी विमेन के पास चला जाए। इसके अंदर प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग नहीं है, इसको बस अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? लेचर। तो ये वर्ड आया कहाँ से? तो ओल्ड फ्रेंच में एक वर्ड है लेचियर, जिसका मतलब होता है टू लिक। अब यहीं से और वर्ड्स बनते आते हैं, जैसे लिबिडिनस, जिसका जो रूट है वो है लिबिडो, और लिबिडिनस का मतलब होता है प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड है लेस्विशियस। इसका जो रूट है वो है लेसिविया। लेसिवियस क्या होते हैं? वेंटोनिस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लुब्रिशियस। आपने वर्ड पढ़ा होगा लुब्रिकेंट, तो वो क्या होता है? जो फिसलने वाली चीज़ हो, स्लिपरी हो, तो वहीं से वर्ड बना है लुब्रिशियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लाइसेंशियस, जिसका जो रूट है वो है लिसेरे, और यहीं से वर्ड बनता है फिर लाइसेंस। लिसेंशियस का मतलब क्या होगा? टू बी परमिटेड। तो लाइसेंस क्या होता है? आपको परमिशन देता है किसी काम को करने की। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? आपको ड्राइव करने के लिए लाइसेंस दे रहा है। अब इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है? नॉट परमिटेड, यानी आपको परमिशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लस्टफुल।
जो कि एंग्लो सेक्शन रूट पे बना है, जिसका मतलब होता है प्लेजर और डिज़ायर। अब यहीं से वर्ड बना है लस्ट, जो कि नाउन फॉर्म में है, और इसके सिनोनिम हम देख लेते हैं। लिबिडिनस, जो कि हमने अभी लास्ट पेज पे पढ़ा है, फिर है लेस्बिशियस, ल्यूब्रिशियस, लाइसेंशियस, ल्यूड, लेचरस, लस्टफुल। सो दीज 7 एडजेक्टिव्स इंडिकेट सेक्शुअल डिज़ायर और एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रूरिएंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये क्या होता है? टू इच और टू लॉन्ग फॉर सेक्शुअल डिज़ायर। अब आपने हिंदी में सुना होगा कि इसके अंदर खुजली है इस काम को करने की, तो ये इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि अगर किसी के अंदर सेक्शुअल डिज़ायर को पूरी करने की खुजली उठती रहती है तो ये टर्म यूज़ होगी एज एन एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रूरियो। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग फॉर इच। अब आपको खुजली हो रही है इस चीज़ की। प्रूरिटिस क्या है? इच, खुजली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, हाइपोकॉन्ड्रिया। यह हमने क्या पढ़ा था हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि एक ऐसी मनोस्थिति होती है जहाँ पे पर्सन को लगता है कि वो हमेशा बीमार है, जबकि वो हेल्दी होता है, फिजिकली फिट होता है, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि वो बीमार है, और इसके चलते वो डॉक्टर चेंज करता रहता है कि किसी डॉक्टर से तो परमिशन मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन सारे ही डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं भाई आप तो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वर्ड बना कैसे है? हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपो का मतलब होता है अंदर, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है एब्डोमेन। तो उसको लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर है। हिंदी में हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रोग भ्रम। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा हाइपोकॉन्ड्रियक। तो जहाँ पे भी आपको अब हाइपो वर्ड देखने को मिले तो हाइपो का मतलब होगा अंडर या कम। जैसे हाइपोथायरॉइड यानी जिसका थायरॉइड जो है वो लो है। हाइपोटेंशन यानी जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। अब हाइपो का जो है एंटोनिम है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कि अंडर यानी कम है, हाइपर का मतलब होता है ओवर यानी बढ़ा हुआ है। जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम है, बीपी कम है। अब इन्हीं से मिलते जुलते वर्ड्स देख लेते हैं, हाइपरक्रिटिकल यानी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है। हाइपर एक्टिव, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे ही वर्ड्स कंप्लीट किए जो कि थे अंडर हाउ टू इंसल्ट योर एनिमी। फिर वहाँ से जितने भी वर्ड्स बने उन रूट पे वो हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे और फिर उनसे बनने वाले न्यू वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।